अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद में देखा था क्वेश्चन नंबर 4। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, 33,300 यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस वेयर द मैन्युफैक्चर इन द पीरियड ड्यूरिंग विच 33,950 यूनिट्स वर सोल्ड। अभी देखो यहाँ पे पूरे साल में कंपनी ने कितने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, तो 33,300 यूनिट्स क्या किए, गुड कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए। उसमें से कंपनी ने कितने गुड्स बेचे, तो 33,950 यूनिट्स क्या किए, मार्केट में सेल किए। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितने प्रोड्यूस किए उससे ज्यादा क्या किया कंपनी ने, क्या किया, गुड्स क्या किए, सोल्ड किए। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक में कुछ तो यूनिट्स पड़े थे और उसमें से क्या किया, कंपनी ने ज्यादा यूनिट्स बेचे मार्केट में। आगे बोला है फॉर द टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज 13,91,950 रुपीज। तो कंपनी ने जितने भी माल बेचा, कितने यूनिट्स बेचे थे, 33,950 यूनिट्स बेचे थे। उससे कंपनी को रेवेन्यू मतलब सेल्स कितना मिला, तो आपको रेवेन्यू मिला 13,91,950 रुपीज का रेवेन्यू मिला। आगे बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ एन प्रोडक्ट वाज 1,01,700 यूनिट्स। तो ओपनिंग स्टॉक कंपनी के पास कितना अवेलेबल था, 1,700 यूनिट्स क्या थे, अवेलेबल थे। ठीक है, आगे बोला है द कंपनी यूज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब क्या, तो बेसिकली ऐसी कोई कॉस्टिंग की सिस्टम जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने क्या करते हैं कॉस्ट इनकर करते हैं, उतना पूरा क्या करते हैं कस्टमर से हम लोग रिकवर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन डिटेल में आगे जाके आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। सिंपल इतना याद रखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब क्या, जितना कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट इनकर करेगी, उतना पूरा कॉस्ट कैसे रिकवर करेगी, कस्टमर से, सेल्स से रिकवर करेगी। आगे बोला है द यूनिट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज फॉलोज। ठीक है, तो प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, ऑफिस रिलेटेड हो, फैक्ट्री रिलेटेड हो या फिर सेलिंग रिलेटेड हो, तो जितने भी कॉस्ट कंपनी ने इनकर किए उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो पहले दिया है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रुपीज 16.30 रुपीज। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हो रहा था, ऐसा कोई कॉस्ट जो क्या होगा, प्रोडक्ट वाइज क्या हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी वाइज क्या होता है, चेंज होता है। तो जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा। जितने कम नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस करेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कॉस्ट दिया है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितना भी वेरिएबल कॉस्ट था, ये कितना था, 16.30 पर यूनिट। ये कॉस्ट कैसा होगा, आपका पर यूनिट होगा, मतलब जितना यूनिट आप लोग प्रोड्यूस करोगे उतना क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। आगे बोला है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 11.60 रुपीज। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, 11.60 रुपीज पर यूनिट भी है। ये भी क्या आपका पर यूनिट कॉस्ट है। तो जितना ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे या फिर जितना कम यूनिट प्रोड्यूस करोगे, तो आपका ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब ना ही बदलने वाला है, मतलब ना ही कम होगा ना ही फिर ज्यादा होगा। आगे बोला है वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना दिया है, 3.44 रुपीज। ठीक है, तो वेरिएबल कौन सा है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। ये भी कितना आपका 3.4 रुपीज है। ये भी क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या, जितना ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतना ये पड़ेगा, कम यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो ये कम हो जाएगा। आगे बोला है फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है, 7.10 रुपीज। तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में से फिक्स कॉस्ट कितना आपका 7.10 क्या है, आपका पर यूनिट है। ठीक है, आगे बोला है व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक ओवर द पीरियड। तो फिनिश्ड गुड्स का आपका जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों में का क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा और सेकंड क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन क्वेश्चन में कहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर कॉस्ट शीट के नीचे अगर नोट याद हो तो नोट में फर्स्ट नंबर पॉइंट था, वहां पे मैंने बोला था फर्स्ट या फिर सेकंड कुछ तो पॉइंट होगा, वहां पे एक पॉइंट में मैंने बोला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स। ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो लास्ट ईयर के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस से आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस दिया हुआ नहीं है, तो आपको अज्यूम करना है करंट ईयर का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या फिर प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लास्ट ईयर का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये क्वेश्चन में अज्यूम करने वाले हैं कि लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर है ये दोनों क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग करेंगे, बनाएंगे हम लोग कॉस्ट शीट और आगे फाइंड आउट करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट में। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट शीट एज ऑन, ठीक है, डैश डैश। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कहाँ पे भी डेट अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डैश डैश। तो यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे डैश डैश आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग कौन सा कॉलम बनाते हैं, तो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड और कौन सा कॉलम बनाते हैं, क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर एंड क्वांटिटी सोल्ड। अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन में क्वांटिटी मैन्युफैक्चर और क्वांटिटी सोल्ड, कंपनी ने कितना गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया और कितना गुड्स मार्केट में बेचा, ये दोनों भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना है 33,300 यूनिट्स। तो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर के सामने हम लोग कितना लिखेंगे 33,300 यूनिट्स। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन है जहां पे क्या मिला आपको, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर या फिर सोल्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्वांटिटी सोल्ड का देखो क्वांटिटी कितना दिया है, तो 33,950 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 33,950 यूनिट्स। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हम लोगों ने क्या लिखा, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर लिखा और क्या लिखा, क्वांटिटी सोल्ड, जो दोनों भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है। इसके बाद में सेकंड कॉलम हम लोग बनाते हैं वर्किंग का। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम आ जाएगा आपका वर्किंग। ठीक है। इसके बाद में थर्ड कॉलम बनाते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट कॉलम। यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम टोटल कॉस्ट। ठीक है। अभी लास्ट कॉलम इसके बाद में होता है आपका कॉस्ट पर यूनिट कॉलम। मैंने लास्ट दो क्वेश्चन में बताया था कॉस्ट पर यूनिट कॉलम आपका कब बनता है, अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी मैन्युफैक्चर और क्वांटिटी सोल्ड इसकी यूनिट्स अवेलेबल है तो ये आपका क्या बनता है, कॉस्ट पर यूनिट कॉलम बनता है। और ये क्वेश्चन में दोनों भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब एक और एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बनने वाला है, कॉस्ट पर यूनिट कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या, आपका जो टोटल कॉस्ट है उसको मैं अगर डिवाइड कर दूं क्वांटिटी मैन्युफैक्चर या फिर सोल्ड से, मुझे क्या मिल जाएगा, पर यूनिट के बेसिस पे क्या हो जाएगा, मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टार मार्क करके डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम, बाद में क्या आता है आपका डायरेक्ट लेबर और थर्ड आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या फॉर्मूला था, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में ऐड क्या करते थे, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में ऐड क्या करते थे, कैरेज इनवर्ड, और माइनस क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में अगर देखोगे कहां पे भी रॉ मटेरियल वर्ड यूज किया हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट लेबर चेक करते हैं, डायरेक्ट लेबर की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में कहां पे भी आपको डायरेक्टली रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी बोला गया नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक चीज बोली गई है, पहले तो बोला है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेकंड बोला है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है। कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने जाओगे अगर जो बेसिक कॉस्ट लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर क्या बोलते हैं आपको डायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने जाओगे तो आपको इतना कॉस्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों लिखा, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम या फिर डायरेक्ट लेबर के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कौन सी अवेलेबल है, तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे हम लोग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 16.3 रुपीज। ये क्या आपका पर यूनिट कॉस्ट है, कितना है, 16.3 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट कॉलम है। तो यहाँ पे देखो कॉलम में 3 कॉलम थे, एक था वर्किंग, एक था टोटल कॉस्ट कॉलम और लास्ट आपका कॉस्ट पर यूनिट कॉलम। तो क्वेश्चन में मुझे तो आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है कि कॉस्ट पर यूनिट दी है, तो क्वेश्चन में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिले, कॉस्ट पर यूनिट दिया है और कितना दिया है, 16.3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16.30। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 16.3 है। अभी याद होगा तो नोट में कॉस्ट शीट के नीचे जो नोट लिखा था वहां पे मैंने बोला था आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी डायरेक्ट कॉस्ट से लेके
क्वांटिटी सॉरी कॉस्ट ऑफ एन गुड्स मैन्युफैक्चर तक आपको क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर यूनिट कॉलम फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, टोटल कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड करना पड़ता है। वापस से एक बार रिपीट करता हूं, मैंने कॉस्ट शीट के नीचे नोट में क्या बोला था, अगर आपको डायरेक्ट कॉस्ट से लेके, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेके अगर कॉस्ट ऑफ एन गुड्स मैन्युफैक्चर तक अगर कॉस्ट पर यूनिट कॉलम फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करना पड़ता है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कॉस्ट पर यूनिट कॉलम ऑलरेडी दी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल लेता हूँ मेरा टोटल कॉस्ट कितना है 10,000, अगर 10,000 है और मेरा अज्यूम करो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना है 5,000 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10,000 को क्या करेंगे 5,000 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कॉलम कितना मिल जाएगा, 2 रुपीस, राइट है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट कॉलम है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, तो देखो ये इसका जो फॉर्मूला देखने जाओगे तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मैन्युफैक्चर इज इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इसको अगर शॉर्ट में डिस्क्राइब करो तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी मैन्युफैक्चर इज इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट। अभी क्वेश्चन में देखो आपको कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 16.3 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना है 33,300 रुपीस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 33,300 रुपीस आ जाएगा। लेकिन हम लोग को फाइंड आउट अभी क्या करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 33,300 है यहाँ पे क्या है आपका डिवाइड है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर मिल जाएगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा 16.30 इनटू क्या करना पड़ेगा 33,300। ये जो मैथ्स का रूल है, यहाँ पे अगर डिवाइड होगा वहां पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो अगर 16.30 को अगर मैं 33,300 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो कैलसी में एक बार फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5,42,790, ठीक है। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है ये कितना आ गया 5,42,790 रुपीज, कितना आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल कॉस्ट है हम लोग को कहाँ पे लिखना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट के कॉलम में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,42,790 रुपीज। ये कैसे आया 5,42,790, तो यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला क्या फाइंड आउट किया था, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी मैन्युफैक्चर इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कॉस्ट पर यूनिट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे 33,300 क्या था, डिवाइड था, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना मिला 5,42,790। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट के कॉलम में 5,42,790। ये जो वर्किंग नोट है आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर अच्छे से लर्न होगा तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो, एग्जाम में आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। अभी तो फिलहाल के लिए मैं रफ कर देता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या मिला, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना मिला 5,42,790 और पर यूनिट कॉलम कॉस्ट कितना है इसका 16.30। चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखता हूँ, ये कैसे मिला आपको, तो 33,300 इनटू क्या किया 16.30 किया, तभी जाके क्या मिला 5,42,790, ठीक है। इसके बाद में सेकंड कॉस्ट आपको दिया है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में देखो पर यूनिट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कितना दिया है 11.60। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट कॉलम में 11.60। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी वापस से क्या फाइंड आउट करना है, इसका टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो कॉस्ट पर यूनिट कॉलम को क्या करना है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 33,300 इंटू 11.60, ठीक है। कैलसी में मल्टीप्लाई करते हैं 2 मिनट में फटाफट, तो कैलसी में आंसर आ रहा है
3,86,280। यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं 3,86,280। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, इसका टोटल कॉस्ट कितना है 3,86,280 रुपीज के आ गया आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन में चेक करो और कोई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है क्या, नहीं है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हम लोग ने क्या लिख दिए यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट भी लिखा, फिक्स कॉस्ट भी लिखा। अभी क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 16.30 प्लस 11.60 ये दोनों का एडिशन कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 27.90। ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर नेट कॉलम हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, कैल्शियम ऐड कर दे फटाफट, 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। 5,42,790 प्लस 3,86,280। ठीक है, तो आंसर मिल रहा है 9,29,070 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9,29,070 रुपीज। ठीक है, ये जो हम लोग को अमाउंट मिला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या, डायरेक्ट कॉस्ट का जितना भी टोटल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद में नेक्स्ट क्या था आपका, इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे नेक्स्ट नाम करके लिखेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले कौन सा कॉस्ट आता है आपका, फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पे नंबर बना जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, और इसमें से माइनस होता है आपका सेल ऑफ स्क्रैप। अभी क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन में कहां पे भी फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर सेल ऑफ स्क्रैप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, तो इंफॉर्मेशन कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों भी कॉस्ट है आपका 0, इसके लिए यहाँ पे क्या जाएगा आपका डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डैश। अभी क्या करना है, ये दोनों का वापस से एडिशन करना है। तो 0 प्लस जो आंसर होगा सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9,29,070 रुपीज। और ये कॉस्ट कितना लेने वाला है 27.90। ये जो कॉस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। इसके सामने हम लोग लिखेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में नेक्स्ट क्या आता है आपका, क्या करना पड़ता है, प्लस एंड माइनस करना पड़ता है। किसको प्लस एंड माइनस करना पड़ता है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस किसको करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो यहाँ पे ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब क्या, वर्किंग प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब वर्किंग प्रोग्रेस के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, तो यहाँ पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे वापस से क्या जाएगा, डैश या फिर 0। अभी वापस से क्या करना है, दोनों का एडिशन। तो आंसर सेम ही रहने वाला है। तो आंसर कितना हो जाएगा 9,29,070 रुपीज और यहाँ पे हो जाएगा 27.90। ठीक है, ये जो आंसर मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट के बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ता है, इसके नीचे सेकंड टाइप ऑफ ओवरहेड्स कौन सा होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड लिखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में चेक करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक को बोला हम लोग ने वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और सेकंड को बोला है फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए हैं। एक तो बोला है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे सेलिंग अलग होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेसिकली ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो इसके भी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन कुछ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा, डैश। ठीक है, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ भी कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। अभी क्या करेंगे, इसका एडिशन कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, वापस से कितना हो जाएगा 9,29,070
और यहाँ पे हो जाएगा 27.90। अगर क्वेश्चन में सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की जगह अगर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग होता, इसका मतलब क्या हो रहा है बेसिकली जो पहला आएगा आइदर सेलिंग पहला आएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पहला आएगा, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कॉस्ट ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन पहला आता तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे दोनों कॉस्ट इंक्लूड करने पड़ते थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले सेलिंग बोला है वर्ड, उसके लिए जो दोनों कॉस्ट है आपके फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेलिंग एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये कहाँ पे आने वाले हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, ये जो कॉस्ट मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर। तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट होता है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स और माइनस क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स। अभी पूरे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पे कवर होने वाला है, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और माइनस करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अभी क्वेश्चन में देखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में देखो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट वाज 1700 यूनिट। इसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ एन ईयर आपके पास कितना स्टॉक पड़ा था, 1700 का क्या पड़ा है, स्टॉक पड़ा है। अगर कॉस्ट शीट के नीचे अगर नोट वाली याद हो तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था, ओपनिंग स्टॉक को आपको कैसे वैल्यूएशन करना है, उसको वैल्यूएशन करना है लास्ट ईयर के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से। लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, यही क्या हो जाएगा आपका लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे देखना करंट ईयर का लास्ट ईयर का तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे अज्यूम क्या करना पड़ेगा, ये जो करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है जो कितना है 27.90, ये क्या है पर नेट कॉस्ट है, यही क्या बन जाएगा आपका लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस। तो इसके लिए चाहिए तो वर्किंग नोट बनाते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इसको हम लोग वैल्यूएशन करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को। तो क्वेश्चन में देखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितने दी है, तो 1700 क्वांटिटीज दी है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1700 यूनिट्स। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वांटिटी दी है क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी लिख के देंगे। तो कितना क्वांटिटी दी है, 1700 यूनिट्स दी है। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, यूनिट्स है। इसको अगर मैं कॉस्ट यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट किसका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का। तो मुझे इसको क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कॉलम कौन सा लेते हैं हम लोग, तो अगर लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल है तो हम लोग को क्या करना है, लास्ट ईयर के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट ईयर का गुड्स मैन्युफैक्चर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे ये जो करंट ईयर का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो कितना है, कॉस्ट पर यूनिट 27.90, ये क्या होगा आपका लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो हम लोग क्या करेंगे, 27.90 ये जो कॉस्ट पर यूनिट है लास्ट ईयर का मतलब करंट ईयर का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है, इसको ही क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलसी यूज करते हैं। तो 1700 यूनिट्स इनटू 27.9, तो आंसर आ जाएगा आपका 47,430। ठीक है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का आपका टोटल वैल्यू कितना मिल गया, 47,430। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करता हूँ ये अमाउंट कैसे आया। तो आपने मैंने क्या किया, जो ओपनिंग स्टॉक था उसको किससे मल्टीप्लाई करना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लास्ट ईयर जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, करंट ईयर का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है जो कितना था 27.90, उससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो वैल्यू कितना मिला, 47,430। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा, 47,430
430, इसको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये क्या आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या करना है, ये जो कॉस्ट है ऑलवेज याद रखना, जब भी आप ओपनिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, यहाँ पे भी कॉस्ट पर यूनिट कॉलम में ऑलवेज क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, डैश। यहाँ पे डैश क्यों आ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भले आपका WIP का हो, रॉ मटेरियल का हो या फिर फिनिश गुड्स का हो, ऑलवेज याद रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट पर यूनिट कॉलम क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम ड्रॉ करेंगे, तभी ऑलवेज याद रखना भले आपका रॉ मटेरियल हो, WIP हो या फिर फिनिश गुड्स हो, उसमें जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें ऑलवेज कॉस्ट पर यूनिट कॉलम में कुछ भी लिखना नहीं है। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या जाएगा, डैश आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डैश, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स का कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, नहीं है। क्वेश्चन में कहाँ पे भी आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स का क्वांटिटी भी दिया नहीं है, रेट भी दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। तो इसके लिए आ जाएगा यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कॉस्ट शीट के नीचे देखो मैंने एक नोट दिया हुआ है, नोट में एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था आपका, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले, एंड क्वांटिटी मैन्युफैक्चर और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो हम लोग को आंसर में क्या मिलता है, क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको नोट में कॉस्ट शीट के नीचे जो नोट लिख के दिया था वहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया था। फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स ऐड क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो हम लोग को क्या मिलता है, क्वांटिटी सोल्ड। अभी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कौन से यूनिट्स आपको अवेलेबल है। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या है, यहाँ पे देखो हम लोग ने फाइंड आउट किया था यूनिट्स कितना था, 1700 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1700 यूनिट्स, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। बाद में क्वांटिटी मैन्युफैक्चर दिया है क्या, तो दिया है, देखो कितना था क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, 33,300 यूनिट्स, यहाँ पे लिखेंगे 33,300 यूनिट्स। बाद में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया है क्या, नहीं। इसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वांटिटी सोल्ड की इंफॉर्मेशन दी है क्या, दी है। क्वांटिटी सोल्ड कितना था आपका, 33,950। यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा, 33,950 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में आपको तीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स। अभी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक और क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, ये दोनों को क्या करना है, पहले एडिशन करना है, और ये जो एडिशन है इसको क्या करना है, उससे माइनस करना है। तो कैलसी में हम लोग प्लस एंड माइनस कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक जो 1700 है उसमें ऐड कितना करना है, 33,300, ठीक है। ऐड करने के बाद में आपको ये जो दोनों का एडिशन है कितना मिल जाएगा, 35,000 एडिशन मिल जाएगा। ये जो 35,000 एडिशन है उसमें से क्या करना है, 33,950 क्या करना है, माइनस करना है। तो 35,000 से अगर मैं 33,950 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर कितना मिल रहा है, 1050। तो 1050 जो आंसर मिल रहा है ये क्या बन जाएगा मेरा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मुझे कितना मिला, 1050 यूनिट्स मिला। ये कैसे मिला, वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। तो 1700 प्लस क्या किया मैंने, 33,300, जो टोटल कितना आ गया 35,000, और 35,000 में से माइनस कितना किया, 33,950। तो मुझे आंसर कितना मिला, 1050। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है इसका क्वांटिटी कितना है, 1050। तो इसका हम वैल्यूएशन करेंगे तो क्वांटिटी कितना मिला, 1050 यूनिट्स कितना मिला, क्वांटिटी मिला मुझे
अभी इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट पर मिनट से। अगर कॉस्ट शीट के नीचे जो नोट मैंने लिख के दिए वहां पे अगर अच्छे से आप देखोगे, वहां पे मैंने क्लियर कर बोला था आपका जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है इसको आपको कैसे वैल्यूएशन करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ करंट ईयर, जो करंट ईयर का आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होगा जो कितना है 27.90, इससे क्या करना है आपको वैल्यूएशन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे वापस से मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 27.90 से। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। तो कैसे में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1050 इंटू 27.90, तो आंसर कितना मिल रहा है 29,295। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका वैल्यूएशन कितना आज के टाइम में 29,295 क्या उसका वैल्यूएशन है। ये जो वैल्यू है हम लोग को क्या पे लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 29,295। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक फॉर WIP हो, रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स हो, उसमें कॉस्ट पर मिनट कॉलम में ऑलवेज कुछ भी नहीं लिखना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब चीजें लिख दी। अभी क्या करेंगे, प्लस एंड माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ चाहिए तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी तीनों का प्लस एंड माइनस करना है, तो कैंसिल लेते हैं, फटाफट प्लस एंड माइनस कर देते हैं। तो क्या करना है, 9,29,070 प्लस 47,430 माइनस 29,295 इजिकल्स टू कितना आंसर मिल रहा है, 9,47,000। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 9,47,205। ठीक है, ये जो आंसर मिला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों का एडिशन प्लस एंड माइनस होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एन गुड्स सोल्ड। तो इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अगर कॉस्ट शीट के नीचे जो नोट था अगर अच्छे से याद हो तो मैंने क्या बोला था, आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट से लेके मतलब यहाँ से लेके आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या, मैन्युफैक्चर कहाँ पे, यहाँ पे जो कितना था 27.90, इसको क्या करना है, कौन से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड करना है। लेकिन जब भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या करना है, सोल्ड फाइंड आउट करना है, तो आपको ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल कॉस्ट है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी सोल्ड से। तो क्वांटिटी सोल्ड कितना है 33,950। तो हम लोग अभी कैलसी में क्या करेंगे, ये जो 9,47,205 जो आंसर आया उसको डिवाइड किससे करेंगे, क्वांटिटी सोल्ड से। यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, क्वांटिटी सोल्ड कितना था आपका 33,950, तो इसको डिवाइड करेंगे 33,950 से, तो आंसर मिल रहा है